So today we are going to start the first poem, that is My Mother at 66, and I have explained you all about the renowned poetess Mrs. Kamala Das, who had composed this poetry section. So today I am going to start this poem. Let's start this. Driving from my parents' home to Cochin last Friday. यहाँ पर कमला दास कह रही है कि ये अपनी माता के घर पर आई हुई थी, तो अपनी माँ के घर से यानी कि अपने पेरेंट्स के यहाँ से वो कोचीन वापस जा रही है. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से कोचीन वापस जाते हुए सुबह को आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपनी बगल में अपने पास बैठे हुए देखा. अब ड्राइव करके जा रही है, इट मीन्स कार से जा रही है, तो कार की सीट पर इनकी माता इनके बराबर में बैठी हुई थी. तो उन अपनी मदर को देखकर उनके मन में क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या भाव आए. बुजुर्ग माता है, एक ऐसा समय है जिस समय माता पिता को बच्चों की जरूरत होती है, लेकिन कमला दास को अपनी माता से अलग जाना पड़ रहा है. तो उनकी माँ के चेहरे को वो देख रही है, अपनी माँ के चेहरे को देखती है, और उस चेहरे को देखते हुए वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि मेरी माँ के मन में क्या चल रहा होगा, और उसके परिणाम स्वरूप उसके रिएक्शन बेसिस पर उसके मन में भी कुछ फीलिंग्स आती हैं. उन फीलिंग्स को वो अब यहाँ पर आगे लिख रही है. तो वो कहती है डोज. डोज मतलब झपकी लेते हुए, नींद लेते हुए. ओपन माउथ, खुले मुंह से. हर फेस, उनका यानी कि उसकी मदर का चेहरा. अशेन, अशेन आता है चेहरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब चेहरा पीला लगने लगता है, पीला पड़ जाता है, यानी कि ब्लड ना हो या किसी को कमजोरी आ रही है तो उसको कहा जाता है अशेन. तो हर फेस अशेन, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था. लाइक दैट ऑफ अ कोर्प्स, ठीक जैसे कि एक कोर्प्स, कोर्प्स कहते हैं लाश को, एक लाश का होता है, मृत प्राणी के शरीर का होता है, ऐसा अशेन चेहरा उनका पड़ा हुआ था. एंड रियलाइज्ड विद पेन, और दर्द या पीड़ा के साथ महसूस करते हुए, मतलब उन्होंने अपनी माता के चेहरे को देखा. That she was as old as she looked. अब उन्होंने ये, हर बच्चे के लिए क्या होता है कि अपने जो माता पिता होते हैं, जैसे आपके लिए आपके माता पिता, हो सकता है हमारे लिए आपके माता पिता बुजुर्ग हो लगे, या किसी दूसरे को, किसी दूसरे के पेरेंट्स बुजुर्ग लगे, लेकिन मेरी माँ मुझे आज भी यंग लगती है. यंग मतलब क्योंकि मैं उन्हें रोज देख रहा हूँ और उनकी उम्र का बढ़ना मुझे रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को मेरी माँ का बहुत बुजुर्ग लगेगी. इवन मैं भी बूढ़ा लग सकता हूँ कि अब सर की उम्र जो है काफी हो गई है और सर बूढ़े हो चले, लेकिन मुझे, मैं खुद को भी कभी मतलब ये नहीं स्वीकार कर सकता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ. तो ऐसा होता है. तो वो अब इस बात को कह रही है कि दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. अब उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि मेरी जो माँ है, जितनी बूढ़ी वो दिखती है, वास्तव में वो उतनी बूढ़ी है. बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन कमला दास क्या कर रही है कि जल्दी ही उस थॉट को वो अलग कर देती है, अपने दिमाग से हटा देती है. क्यों हटा रही है? इसलिए हटा रही है क्योंकि अगर वो इस बारे में और ज्यादा सोचती गई तो भावनाओं के कारण ये जो भावनाएं हैं उनके चेहरे पर दिखने लगेंगी, और उनकी माता जितनी परेशान है उनके अलग होने से वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे. तो उन्होंने इसलिए उस थॉट को हटा दिया. अब पोएटेस ने कंट्रास्ट दिखाया. ये कैसी अभी लाइन थी कि जिसके अंदर कैसा भाव आ रहा था, कैसी फीलिंग आ रही थी, पेन की, सोरो की, कष्ट की. अब जस्ट उसके क्या आएगा, कंट्रास्ट, अपोजिट. अब वो क्या बताती है, पुट दैट, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने उस विचार को अपने से दूर हटाया. एंड लुक डाउन, और खिड़की से बाहर देखा, गाड़ी की खिड़की से. किस पर नजर डाली? एट यंग ट्रीज स्प्रेडिंग, जो यंग ट्री मतलब जो किशोर पौधे, जो बड़े पेड़ नहीं थे, छोटे पेड़ों को स्प्रिंटिंग, जब गाड़ी आगे चलती है
तो पेड़ पौधे पीछे भागते हुए से नजर आते हैं, जैसे पीछे भाग रहे हैं। तो उन यंग ट्रीज को स्प्रिंट करते हुए मैंने गाड़ी के शीशे से बाहर देखा। और क्या देखा उसने? द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना या बाहर बहना किसी चीज का। उसने जो छोटे छोटे मैरी चिल्ड्रन हैं, जो खेल में मस्त खुशी मना रहे बच्चे हैं, उनको घरों से बाहर भागते हुए देखा। तो ये अब कैसा सीन आ गया? खुशी का। पहला सीन कैसा था? दुख का। तो उसने उस दुख के सीन की थॉट को अलग हटाते हुए इस और खुशी के सीन की तरफ नजर डाले। अब जब आप इसमें क्वेश्चन लिखोगे, कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि पोएटेस ने ऐसा क्यों किया है, कि कविता चल रही है सोरो की, उसने ऐसी चीजें क्यों, ऐसे एलिमेंट पोएट्री में क्यों डाले हैं जो खुशी को, हैप्पीनेस को शो करते हैं। उसका रीजन ये है कि जब हम किसी चीज को कंट्रास्ट में दिखाते हैं तो जो हमारा कोर एलिमेंट होता है वो ज्यादा उभर कर आ जाता है। समझ रहे हो? अगर ये खुशी दिखाई जा रही है तो पेन की फीलिंग ज्यादा आएगी, पेन जो है वो रियलाइज हो जाएगा। अगर आप पहले मीठा खा लें, गुड़ खा लें और फिर उसके बाद कोई मीठा दूध पिए तो आपको वो मीठा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बहुत सारा नमक का खा लें और हल्की सी कोई मीठी चीज खा लें तो वो भी पता चल जाती है। तो यहाँ पर वो कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है। इससे क्या हुआ है, इस कंट्रास्ट एलिमेंट के डालने से जो पहली फीलिंग थी पेन की वो ज्यादा उभर कर आएगी। अब इसमें उसने दिखाया है कि उसने उस थॉट को अलग हटाकर खिड़की से बाहर देखा, जो किशोर पौधे हैं, जो छोटे पेड़ हैं, उनको पीछे की तरफ दौड़ते हुए खुशियां मना रहे बच्चों को घरों से बाहर भागते हुए उसने देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन अब ये कहाँ पहुंच गई? एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट में बाहर क्या होता है? सिक्योरिटी चेक होता है। जहां पर सिक्योरिटी चेकअप होता है फिर उससे आगे वही जाता है जिसको फ्लाइट लेनी होती है। जो रिलेटिव्स या जो भी विजिटर्स होते हैं वो सब बाहर ही रुक जाते हैं, सिक्योरिटी चेक से पीछे ही रुक जाते हैं। आगे केवल वो जाएगा जो फ्लाइट लेने के लिए जाएगा। तो उसके बाद सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए। किससे दूर? अपनी माँ से। माँ उधर खड़ी है और बेटी कमला दास जो है वो इधर खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उनकी ओर देखा। वान मतलब कलरलेस, जिस पर कोई रंगत नहीं है। हमारा चेहरा क्या होता है? ब्लड से थोड़ा रेड रहता है, तो वो सफेद मतलब चेहरा था जो कलरलेस था। वान पेल भी पीले के लिए आया है, अगेन कमजोरी के लिए भी आता है। सो आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा अपनी माँ की ओर देखा। उनका चेहरा कैसा नजर आया? कमजोर और पीला नजर आया। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि लेट विंटर मतलब सर्दियों के जब अंत चल रहा होता है, फरवरी की शरद ऋतु का जैसा चंद्रमा होता है वो पीला दिखाई पड़ता है, तो उस चंद्रमा के जैसा उनका चेहरा नजर आया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और फिर मैंने उसी ओल्ड पुराने फैमिलियर जाने पहचाने परिचित एक्ट पीड़ा या कष्ट को दोबारा से महसूस किया। कौन सा जाना पहचाना दर्द? जब आप भी छोटे रहे होंगे तो जब आप अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से कभी दूर हुए होंगे, बचपन में पहली बार अलग हुए होंगे, चाहे वो स्कूल आने के लिए रहे हों, चाहे आपकी माता जी को कहीं जाना पड़ा हो आपको छोड़कर, तो आपको भी वो मतलब फैमिलियर एक्ट, दर्द, पीड़ा आपने महसूस की होगी। और जब वो दोबारा कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि कोई अपना जो होता है वो हमसे दूर हो जाता है, तो फिर वैसा ही पेन, कष्ट, पीड़ा हम महसूस करते हैं। तो कमला दास ने वही बात दोहराई है कि फिर मैंने वही जाना पहचाना जो दर्द था वो महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। अक्सर बच्चों को डराया जाता है, मम्मी को जब कोई बात मनवानी होती है तो वो डरा देती है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, या मैं मामा जी के चली जाऊंगी, या हम तुम्हें वापस जहाँ डॉक्टर से लेके आए थे उसी को दे आएंगे। इस तरह का मतलब डराते हैं फैमिली, वो चाइल्डहुड फियर होता है बच्चों का। बट ऑल आई सेड, लेकिन अब कंट्रास्ट भी है तो उसको, उस थॉट को हटाना भी है, अपने से दूर रखना है, वरना वो थॉट रिफ्लेक्ट करेगी उसके चेहरे पर, उसकी माँ को और ज्यादा पेन होगा। तो उसने क्या किया, क्या कहा? बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन बस जो मैंने कहा वो था
सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलूंगी आपसे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, जो मैंने किया बस मैं मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई। समझ में आई पोएम? ठीक है।